यह औरत ने अपने हीरे के झुमके उतारकर उस राक्षस के मुंह में रख दी। राक्षस का शरीर फैलने लगा और उसके पीछे से सैकड़ों बिल्कुल वैसे ही हीरे के झुमके गिरने लगे। यह ब्रह्मांड का एकमात्र जीवित राक्षस था जो किसी भी चीज की नकल निकाल सकता था। वे मूल रूप से दूसरे ग्रह पर रहते थे। वह एक सुंदर ग्रह था, एक स्वर्ग जैसा। वहाँ पर शांतिप्रिय मूल एलियन रहते थे। वे मोती पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। वे मोतियों से अपना चेहरा धोते थे। ये मोती उन्हें जवान और अमर बनाए रखते थे। राजकुमारी राक्षस को मोती खिलाती थी ताकि वह अनगिनत मोती बना दे। ये मोती जीवन के झरने में गिरते थे और ग्रह को ऊर्जा प्रदान करते थे। लेकिन एक दिन अनगिनत आग के गोले वायुमंडल को चीरते हुए नीचे गिरने लगे। वे बहुत तेजी से जमीन की ओर आ रहे थे। मूल एलियन में अफरा तफरी मच गई। राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। राजा ने लोगों को एक अंतरिक्ष यान में ले जाने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल एक विशाल अंतरिक्ष यान ग्रह पर गिर पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को यान के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। उसी वक्त राजकुमारी गेट पर पहुंच गई। फिर से गेट खोलने का समय नहीं था। राजकुमारी ने अपने माता पिता को दुखी होकर अलविदा कहा। वह पलटी, उसने गेट खोला और अपनी ऊर्जा छोड़ दी ताकि सभी की रक्षा हो सके। राजकुमारी की रक्षा के कारण अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में निकल गया। लेकिन अपने घर को फिर से बसाने के लिए उन्हें बहुत सारे मोतियों की जरूरत थी। वो तो बस अलमारी में छुपन छुपाई खेल रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो पूरा दिन वहीं अंदर रहा। जब वो बाहर आया तो देखा घड़ी में सिर्फ 1 मिनट ही बीता था। उसे लगा घड़ी खराब है, लेकिन उसके दोस्त ने बताया सच में सिर्फ 1 मिनट ही बीता है। तभी उस लड़के को अचानक सब समझ में आ गया। उसे एकदम पता चल गया कि इस घर की ये पुरानी अलमारी ये टाइम चुराती है। लेकिन उसकी परीक्षा 10 मिनट में थी। उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने अपने सारे स्टडी मटेरियल उठाए और अलमारी के अंदर चला गया। जब वो एग्जाम हॉल पहुंचा तो बहुत कॉन्फिडेंट था। थोड़े ही समय में जो कुछ भी उसने अलमारी में याद किया था वो सब उसने लिख डाला। साथ में बैठा स्टूडेंट भी उसे देख रहा था। उसे खुद पता भी नहीं चला कि उसकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी। इस सीक्रेट वेपन की वजह से उसके मार्क्स दिन ब दिन अच्छे होते गए। वो क्लास का टॉपर बना। यहाँ तक कि उसे अपनी ड्रीम कंपनी में नौकरी भी मिल गई। जब भी कंपनी उसे कोई इमरजेंसी काम देती वो सारे फाइल्स उठाकर अलमारी में चला जाता। जहाँ बाकी लोग 1 महीना लगाते वो सब कुछ एक रात में कर देता। बॉस का फेवरेट बन गया। उसके लिए एक पार्टी भी रखी गई। लेकिन जब वो अपनी कामयाबी के ऊपर था वो एक दिन हाथ धो रहा था। आईने में देखा तो अचानक रुक गया। उसके बालों में सफेदी आ गई थी। शुरू में तो उसने सोचा कि ये काम के स्ट्रेस की वजह से है तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन टाइम का जो रेट था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। अब वो जब अपने बेटे के साथ खेलता तो जल्दी ही थक जाता। एक बार तो उसके पीछे से एक कलीग ने थप्पी मारी। वो गिरते गिरते बचा, मुश्किल से उठा। फिर जब डॉक्टर्स ने उसका अच्छे से चेकअप किया तो रिपोर्ट देकर एक औरत को इस कमरे से बाहर निकालने के लिए एक आदमी ने बड़ी सावधानी से छत पर लगे पैनल को हटाया और एक फोल्ड होने वाली मिरर निकाली। उस मिरर की रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके उसने सामने के एरिया को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ उसका साथी घबरा गया क्योंकि अगर डाकू को सीसीटीवी पर कोई भी गड़बड़ी दिख गई तो वो बिना देर किए कमरे में मौजूद बम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन मिरर की मदद से आदमी ने खुद को आसानी से कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में पहुंचा दिया और डाकू को जरा भी भनक नहीं लगी। अब डील पूरी होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी आदमी ने एक से एक साइज की नकली पेंटिंग निकाली। अब प्लान के मुताबिक लड़की को बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा होना था ताकि कैमरे की नजर में कोई शक ना हो। इसके बाद अगला स्टेप था कैमरे की फुटेज को स्विच करना जिससे ऐसा लगे कि लड़की अभी भी उसी जगह पर खड़ी है।